प्रेज लॉर्ड। जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने हमें और भी एक दिन दिया। प्रियो, ये दुनिया में हमें जो भी मिलता है प्रभु का दान है, इसलिए हम प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए, कितना धन्यवादी बना रहना चाहिए, प्रभु को महिमा देते रहना चाहिए। प्रभु ने हमको और एक दिन दिया। आज के दिन भी प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु का वचन सीखने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। प्रभु का वचन ये कितना श्रेष्ठ है। प्रभु के वचन को सीखना, उस वचन के में बना रहना बहुत की बात है। तो पिछले दिनों में हमने परमेश्वरीय उदाहरण के बारे में और प्रेम कैसे करना चाहिए इसके बारे में हमने कल भी देखा। आज मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, एक आदर्शमय जीवन, एक मतलब गवाही के जीवन, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि मसीह जीवन प्रभु के पथ चिन्हों पर चलने वाला जीवन है। आपको मालूम है, हम अपना आइडियोलॉजी से चलने वाला जीवन नहीं, आत्मा से चलने वाला जीवन है। और आत्मा से ही आपको मालूम है, प्रभु का प्रिय दास पत्रोस अपनी पत्री में, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय के 21 वचन में पत्रोस कहता है, अब तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। देखा, प्रभु की पद चिन्हों पर चलना। देखो प्रियो, यीशु मसीह की उन पद चिन्हों पर चलना, ये दुनिया से बुद्धिमान लोगों से होने वाला बात नहीं। क्योंकि प्रभु का उस राह पर चलना ये आत्मा का सहायता से ही चल सकता। कुछ बातों को लोग फॉलो कर सकता है, परंतु हर प्रकार प्रभु ने दिया हुआ उस आदर्श पर नहीं चल पाएगा। तो प्रभु में आया हुआ हर एक पवित्र लोगों के बारे में प्रभु की इच्छा है हम प्रभु ने दिया हुआ उस आदर्श पर चले। प्रभु हमको सिर्फ उपदेश दिया ऐसा नहीं, हर बात में हमें जीवन के द्वारा आदर्श दिया। प्रियो, हमारा मसीह जीवन भी एक आदर्श का जीवन होना चाहिए। इसलिए प्रेरित पौलुस जब कहता है एफेसियों का पत्री 5 अध्याय का पहला वचन में, वो एक बहुत बड़ा एफेसियों का लोगों को एक बड़ा चेतावनी देकर कहता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करें। देखा, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का, किसका? परमेश्वर का। कोई हाथी का नहीं, कोई शेर का नहीं है, किसका? या कोई दुनिया का कोई महान व्यक्ति का नहीं है। हम परमेश्वर का अनुकरण करें। परमेश्वर ये दुनिया में देह रूप लेकर के आया हुआ यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ उस पथ चिन्हों पर चलने वाला बने। वो भी कैसा? सिर्फ संतान की नींद नहीं, प्रिय संतान की नींद। कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब प्रभु का दिल की इच्छा जानकर मानकर चलने वाला बने। क्या हम ऐसा बन पाएंगे? चल पाएंगे? कई लोग सोचते हैं कि ये असंभव है। प्रियो, ऐसा है तो प्रभु का वचन हमें इस रीति में नहीं बोलता है। हमें उस पर आगे चलना है। हमारे जीवन में हमें एक सच्चा समर्पण के साथ प्रभु ने हमें दिया हुआ उस आदर्श पर हमें चलना है। उसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया। अभी प्रेरित पौलुस अपने जीवन में एक सुंदर गवाही देता है। आपको मालूम है, पहला कोरिन्थी 11 अध्याय उसका पहला वचन में कोरिन्थ मंडली के लोगों को वो प्रोत्साहन देकर कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं भी मसीह की सी चाल चलता हूँ। क्या बात है प्रियो, है प्रेरित पौलुस क्या झूठ बोल रहा है? प्रियो, हमारे जीवन में ये बहुत जरूरी बात है। हम कैसा चाल चलना चाहिए? लोकदास बोलता है, तुम मेरी ही सी चाल चलो जैसे कि मैं मसीह की चाल चलता हूं। देखा, यीशु मसीह दिया हुआ उस आदर्श पर चलते हुए प्रेरित पौलुस गवाही दे रहा है कि तुम भी मेरी सी चाल चलो। कितना अनोखा बात है प्रियो। हम लोग ये बात को वचन को पढ़ने के टाइम हमें क्या लगता, इसलिए ये मतलब प्रभु का दास के द्वारा प्रभु में आया हुआ लोगों को विशेष करके मैं आपको बताना चाहता हूँ,
मतलब एक सच्चा भक्त के द्वारा बहुत से लोग प्रभु में आ जाता है, तो उनके सामने अगुआ या उन आत्माओं को जीतने वाले व्यक्ति का जीवन में एक बड़ा गवाही चाहिए। वो बात उसका 4 अध्याय 1 कोरिन्थी 4 अध्याय का 15-16 वचन में पौलुस उनको कहता है, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले दास 1000 भी होते तो 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। देखा, इसलिए मैं तुमसे चाहता हूँ मेरी सी चाल चलो। बोलने का मतलब उनके लिए, अपनी आत्मिक संतानों के लिए वो कितना सावधानी से जीवन बिताया, ऐसा आदर्श का जीवन बिताया। प्रियो, आज हमारे जीवन में ऐसा एक गवाही हमारा है क्या? वो बात प्रेरित पौलुस फिलिपिया मंडली को लिखने के टाइम पर भी, फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन में भी वो कहता है, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं। कितना अनोखा बात हो कह रहा है प्रियो, मेरी सी चाल चलो और साथ में मेरी जैसे चले और भी भाई लोग हैं, उनका भी बात को ध्यान करके उनका भी अनुकरण करो। प्रियो, हमें प्रभु ने जरूर बहुत से अच्छा भाइयों को दिया है, कितना अच्छा गवाही का जीवन है ना। तो ऐसा बातों को हमें जरूर अपनाना चाहिए। उनकी जीवन में हमें दिया हुआ आदर्श को अपनाने के लिए हमें कितना उत्साह बनना, अनुकरण करना, उन्हीं का अनुकरण करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो वहां पर फिलिपिया मंडली को बोलने के टाइम पर कुछ बात उड़ा करके भी वो कहता है उसका 4 अध्याय में, फिलिपियों 4:9 में, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, देखा, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, देखा, ये बात है प्रियो, ये बहुत अनोखा बात है। अपने जीवन में अपने साथ रहने वाला लोगों को अपने जीवन में से कुछ सीखते रहना चाहिए, कुछ सुनते रहना चाहिए, कुछ देखने लायक जीवन होना चाहिए। प्रियो, एक अच्छा आदर्श का जीवन बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि जो हमें मान लो जानेगा वो प्रभु का सेवा से दूर हो जाए, ऐसे कभी ना होने दे प्रियो। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में एक सच्चा गवाही का जीवन होना, दूसरे के लिए एक प्रोत्साहन बनकर के जीना। यहाँ पर उनके साथ साथ रहने वाला, कई मिशन यात्रा में भी साथ रहने वाला तिमोथियुस को खाने के टाइम पर 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 10-11 वचन में पौलुस उसको बोल करके प्रोत्साहन देता है। 2 तिमोथी 3 अध्याय का 10-11 वचन, परंतु तूने उपदेश, चालचलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया, और ऐसे दुखों में भी जो अंतकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। कितना बड़ी बात है प्रियो। मतलब तिमोथियुस प्रभु के दास के साथ रह करके बड़े अनुभव में होकर के चला, और वो हमेशा उनके लिए आदर्श पढ़ करके जीवन बिताया। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। जीवन में प्रभु का सच्चा भक्तों के साथ रहने से बहुत कुछ सबक हमें सीखने के लिए मिलता है। यही तो एक बहुत बड़ा गवाही है ना। इसी कारण होगा तिमोथियुस को लिखने के टाइम पर प्रभु का दास उड़ाकर कहने वाले एक बात 1 तिमोथी 4 अध्याय का 12 वचन में वो कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। देखा, 5 बातें उड़ाकर उसको कहता है। तिमोथियुस पौलुस से बहुत कुछ देख करके सीखा है, तभी भी वो बोलता है अभी तुम जवान है, इसलिए तुझे क्या करना, इसे एक बार पढ़ना। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन में बोलेगा तो वचन का अच्छा निर्णय होना। वचन जो कहता है एक बार ऐसा एक बार वैसा, ऐसा नहीं। वचन में और चाल चलन में
और प्रेम, प्रेम में, और विश्वास, विश्वास में, और पवित्रता, पवित्रता में, विश्वास योग्य। हाँ, विश्वास मतलब पवित्रता में हमें विश्वासियों के लिए आदर्श बनना, आदर्श बनना। देखा कितना अनोखा बात है प्रियो। हमारे जीवन में मतलब कुछ बात है जबकि हमारा जीवन दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन बन जाता है ना। ऐसा एक आदर्शमय झुंड, एक आदर्शमय पवित्र लोगों का झुंड बन जाना मंडली को मैं हमेशा याद दिलाता है। नासिक की मंडली हमेशा एक आदर्श होना चाहिए। कब आदर्श बनेगा? और मुझे बहुत आनंद है नासिक की मंडली में बहुत से लोग इसमें बहुत मतलब उत्साही है और उनका जीवन में बहुत बड़ा आदर्श है। एक आदर्श का मंडली बहुत बड़ी बात है। थिस्सलुनीके मंडली के बारे में पौलुस बहुत प्रशंसा करता है ना। पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय का 6 और 7 वचन। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। देखिए वचन को मान करके ये जो अनुकरण करना कैसे होगा? वचन मानने के द्वारा। अब ये उन लोग बहुत क्लेश में होने पर भी वचन मानने में उन लोग उत्साही थे। वचन मान करके उन लोग एक आदर्श बना। प्रियो एक बात सच है, आज भी बहुत लोग वचन सुनते हैं परंतु मानते नहीं। थिस्सलुनीके मंडली सिर्फ सुनते थे ऐसे नहीं, मानते थे, क्योंकि ये कोई कथा कहानी नहीं प्रियो है ना। आज भी बहुत लोग देखते हैं आज क्या वचन आता है, वो लोग मार्क डालने के लिए बैठा हुआ है। उनका मन में प्रभु मेरे से बात कर रहा है, ये प्रभु का वचन है, इस विश्वास से वो लोग नहीं सुनता। प्रियो आप जब भी बाइबल पढ़ रहा होगा तब आपको ये विश्वास होना चाहिए प्रभु मेरे से बात करने जा रहा है। मैं ये वचन पढ़ेगा तो प्रभु मेरे से बात कर रहा है। वैसे ही आप जब वचन सुनता है उस समय में आपको ये ज्ञान होना चाहिए प्रभु मुझसे बात कर रहा है। और वो अनुभव में आप नहीं पड़ेगा आपका जीवन बदलेगा नहीं। एक बात मैं खास आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने वचन पढ़ा या आपने ये आधा घंटा वचन सुना, इसके बाद में आपका जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया, आपने वो समय व्यर्थ किया। प्रभु का वचन हमारे जीवन को बदलता है प्रियो। प्रभु का वचन सुनने के समय में प्रभु हमें करने के लिए कई बात बताता, हमें छोड़ने के लिए कई बात बताता, हमारा जिम्मेवारियों के बारे में हमें समझाता। कई काम प्रभु वहां पर करता है और हमें उसको अमल करना ही चाहिए। प्रभु व्यर्थ में वचन नहीं सुनाता। प्रभु का वचन जान करके सुनने वाला लोगों का जीवन में ही प्रभु कार्य करेगा, क्योंकि उसका दूसरा अध्याय का 13 वचन में वो बात लिखा है। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया। और यह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हैं प्रभावशाली है। देखा, प्रभावशाली है बोलेगा तो वो वचन उनका जीवन में कार्य किया। ये सच्ची बात है ना प्रियो। तो आज आप सोचिए आपके जीवन में ये अनुभव है क्या? वचन सुनने के समय में आपको रोना होता है क्या? है मैं कई समय वचन पढ़ने के समय में तुरंत मैं घुटने में आकर के मैं रोता हूँ, पछताव करता हूँ, मन फिरता हूँ, कबूली करता हूँ। प्रियो हमें इतनी बातों में रोज रोज मन फिरावट का जरूरत है, मरने का जरूरत है। प्रभु का वचन पढ़ने के समय में वो वचन अगर हमारे में कार्य ना किया प्रियो, हम उसको आत्मा के द्वारा उसको समझा नहीं। ये बात को इसको बहुत गौर देना प्रियो, बहुत गौर देना। आज प्रभु का वचन आप किस रीति में सुनते हैं? प्रभु का जान करके आप सुनते हैं क्या? परखना, ये बार बार याद दिलाना पड़ता। लोग इतना मतलब इस विषय में मतलब धोखा खाता है। तो इसलिए अभी थिस्सलुनीके मंडली के बारे में पौलुस बोलता है बहुत से कष्ट में भी तो वचन मान करके
तो बहुत बड़ा अनुकरण या मादृ का आदर्श बना। और उसका 7 वचन, यहाँ तक कि मकुदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। देखा, तुम मानो अन्य दूर दूर के देश के लोगों के लिए भी तुम आदर्श बना। कितनी बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में, मंडली जीवन में, है ना, मंडली में आने वाले लोग ऐसा गवाही दे पाएंगे क्या? है ना, हमारे बीच में पहले बॉम्बे से एक फास्टर राजू आते थे, वो प्रोफेसर थे। वो जहां पर भी जाएगा नासिक मंडली के बारे में गवाही देता है करके कूद गवाही दिया। ठीक है, गवाही होना प्रियो। इवन हमारे बीच में केरला से रोका प्रियदास अन्ना कंडतिल, उनके साथ कुछ सेवकों के साथ आया था। उन्होंने एक बार आकर के उनको इतना प्रभावित हुआ और भी कुछ लोगों को वो लेकर के दोबारा आया। तो यहाँ पर जो मंडली जीवन क्या है उनको सिखाने के लिए वो ये बात पहली बार जाने के टाइम बोला, मैं कुछ लोगों को लेकर आ करके उनको ये बात सिखाऊंगा बोल करके लेकर आया। कितना बड़ी बात है। वैसे ही अपना कानमचन, वो भी एक प्रभु का दास के साथ आया था, उन्होंने भी ये बात की गवाही दिया। प्रियो, हमारे जीवन में मंडली हर प्रकार एक आदर्श होना चाहिए। इस समय में मंडलियों का आदर्श नष्ट होते जा रहा है। कई रीति में मतलब मंडली टूटते जा रहा है, नष्ट होते जा रहा है। प्रियो, प्रभु का मंडली कैसा प्रकाश देना चाहिए, ज्योति देना चाहिए, ज्योति का कार्य करना चाहिए। ये हमारे जीवन में होना, हम दूसरे के लिए बहुत बड़ा एक आशीष का कारण बने। प्रभु आपको सहायता करे, एक सच्चा मसीह जीवन बिता करके, मंडली जीवन बिता करके। अभी यहाँ पर पौलुस इस प्रकार का गवाही देने के लिए उन्होंने कैसा जीवन बिताया, वो जीवन का गवाही पौलुस एक प्रभु का अनुकरण करने वाले व्यक्ति, उसके लिए उन्होंने कैसा कैसा आदर्श में जीवन बिताने के लिए क्या किया, उसका 1-2 वर्णन मैं आपको बताऊं। जब दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 8-9 वचन, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। और किसी की रोटी मुफ्त में न खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे, कि तुम में से किसी पर भार न हो। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए। देखिए, अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराने के लिए सेवा में किसी को भी कोई बोझ नहीं बना। देखा, कूद परिश्रम किया, मेहनत किया, इतना बड़ा आदर्श है प्रियो। ऐसा आदर्श देना। अभी कई लोगों को कई ऐसे कुछ बात आ गया तो मेरे एक छोटा भाई है, वो प्रभु में आने के बाद में प्रभु का दास लोग उनसे मानव मांगते रहा, आखिर में उसको विश्वास त्याग करके मानव वो अपना पुराना अवस्था में चला गया। वो बहुत उन लोगों ने उनको दे दो ज्यादा उनको इस बात दीदी में परेशान किया। कितना दुखदायक बात है प्रियो। कई लोग सिर्फ उनकी सेवा का लक्ष्य है उनका पेट भरना, उनका पॉकेट भरना है, दूसरे को कितना भी तकलीफ है वो बात को नहीं देखता। प्रियो, सेवा में हम कभी भी अपने सग विश्वासियों के लिए एक बोझ कभी नहीं बनना चाहिए। वो बात 1 थिस्सलुनीकियों में भी वो ये विषय को कहता है। 1 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 9 वचन। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया, कि तुम में से किसी पर भार न हो। देखा, तुम में से किसी पर भार ना हो। वाह वाह, कितना बड़ी बात है। आज कई मंडलियों में जाएगा तो संडे के दिन कलशन ही कलशन रहता, लोग परेशान हो जाता। वो कलशन है कलशन। प्रियो, आप नासिक मंडली में आकर देखना, थैली घुमाने वाला बात नहीं, कोई कलेक्शन का बात नहीं। क्योंकि प्रियो, प्रभु का वचन ऐसे नहीं कहता है तो ऐसे बातों में क्यों जाए। सत्य वचन में बना रहना प्रियो, सत्य वचन में बना रहना। इन सारे बातों में हमें कितना आदर्श बनना चाहिए। अपनी स्वयं मेहनत करके प्रभु का सुसमाचार सुनाना एक कितना धन्य बात है। हम किसी के लिए कोई बोझ ना बने, उसके लिए भार ना बने, कोई कुड़कुड़ाने की मौका ना दे। नासिक मंडली में बहुत से लोग प्रभु की सेवा चाहने वाले लोग हैं,
वो लोग दिल से प्रभु की सेवा में साथ देता, मैं उनके प्रति प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि स्वर्ग उनका कामों को, प्रभु के लिए प्रभु के प्रति करने वाला कामों को स्वर्ग देखता है, प्रभु उनको आदर करता है, प्रभु उनको आयु आरोग्य देता है, आनंद में रहने के लिए कृपा देता। परंतु कोई भी बोझ से लेकर के इस सेवा में लाने के लिए कभी भी उन पर प्रेशर नहीं, आनंद से करना। कितने लोग हैं उन लोगों के पास नहीं है, इसलिए उन बातों में वो शामिल नहीं होता, कोई दुख नहीं। प्रभु उनको भी आशीष दे करके, सामर्थ्य दे करके बढ़ाए, उनको भी उस स्वर्ग के दर्शन में बढ़ाए। परंतु प्रियो, सेवकाई में कभी भी हम दूसरे के लिए बोझ नहीं बनना चाहिए। वो बात पुण्यों को बुला करके, विशेष मंडलियों का पुण्यों को बुला करके कहने के टाइम पर प्रेरितों का 20 अध्याय में 33-34 वचन में उस विषय में कहता है, 20 अध्याय का, प्रेरितों 20 अध्याय का 33-34। मैंने किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। देखा कितना बड़ी बात है, मतलब खुद मेहनत करके प्रभु का सेवा किया, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है ना। मुझे प्रभु ने इतना सुंदर प्रभु का अनुग्रह से ट्रेनिंग मिला, आर्मी में रह करके भी सेवा ड्यूटी करते हुए सेवा करने के लिए, मंडली चलाने के लिए, जहां पर प्रभु का कार्य नहीं होता ऐसा जगहों में भी प्रभु मंडली खड़ा किया, प्रभु ने किया, सब प्रभु का अनुग्रह है। लेकिन हमें उत्साह चाहिए, बड़े उत्साह चाहिए, ऐसा नहीं है तो ये काम नहीं होगा। तो मैं आग्रह करता हूं प्रियो, हमारे जीवन में हम कितना आदर्श बनना चाहिए। तो इब्रानियों का पत्री में भी लेखक उसका 13 अध्याय का 7 वचन में अनुकरण करने के बारे में जब कहता है, तो जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। उनका विश्वास का अनुकरण करो। देखो प्रियो, प्रभु की सेवक लोग प्रभु को महिमा दे करके हर काम करता, विश्वास से वो लोग जीवन बिताता, उन लोग अपने हर एक बात प्रभु को बताता और प्रभु से प्राप्त करता। बहुत ही बड़ी बात है ऐसा लोगों का अनुकरण करना, है ना। इब्रानियों का पत्री उसका 6 अध्याय उसका 12 वचन, इब्रानियों 6 अध्याय का 12 वचन, ताकि तुम आलसी ना हो, तुम आलसी ना हो। प्रभु में आने के बाद आलसी नहीं बनना, वरन उनका अनुकरण करो, उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते। देखा, विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं का वारिस होता है। उनकी अनुकरण करो। तुम क्या नहीं होना, आलसी नहीं होना। देखिए, आलसी नहीं होना प्रियो। आज कितने लोग हैं आलसीपन का जीवन बिताता, है ना। जब कुरिन्थ मंडली को लिखने के समय में वहां पर उसका दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय उसका दूसरा वचन का आखिरी शब्द, और तुम्हारे उत्साह ने बहुतों को भी उबारा है। करेक्ट। देखा, तुम्हारा उत्साह ने बहुतों को उबारा है। देखा है, ये आलसी लोगों को उभारने वाला उत्साही लोग ये मंडली में भी होना चाहिए प्रियो। मैंने ये देखा है हमारे बीच में, ऐसा कई बहन लोग हैं, वो लोग घर घर जाकर के उनको उभारते हैं, प्रोत्साहन देता है, और उसका प्रभाव पिछले दिनों में हम लोग देख रहे हैं। लोग उत्साही होकर के संगति में आने लगा। मैं हर एक भाई बहनों को ये बात ही बताना चाहता हूँ, ये मंडली जीवन में जरूर कुछ लोग आलसी रहेंगे, आलसी के कारण कई संगति लोग छोड़ देते होंगे, लापरवाही करते हैं, और कई बार संगति में देरी से आता, आलसीपन है प्रिय नहीं। अगर आपका उत्साह, आप एक उत्साही रहेगा तो, और आपका वो जो गवाही वो दूसरे के लिए प्रोत्साहन देगा, दूसरे के लिए एक प्रोत्साहन देगा। तो हर प्रकार हमारे जीवन में हमको एक आदर्श बनना चाहिए। इस अंत समय में एक आदर्श का व्यक्ति बनना और आदर्श का मंडली, हम जो भी मंडली में जाता है वो मंडली एक आदर्श का मंडली होना चाहिए इस पीढ़ी में।
ऐसा एक बड़ा दिल की उमंग हमारे दिल में होना चाहिए ना। आखिर में एक और वचन में बता करके ये संदेश को मैं समाप्त करना चाहूंगा। तीतोस का पत्री 2 अध्याय उसका 7 वचन। तीतोस उसका 2 अध्याय का 7 वचन। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। देखा, मतलब सब बातों में अपने आप को भले बातों का नमूना बनाओ। कितनी बड़ी बात है, या आदर्श बनाओ। सब बातों में, भले बातों में अपने आप को एक आदर्श बनाओ, एक नमूना बनाओ, एक अनुकरणीय बनाओ। कितना सुंदर बात है प्रियो। हर एक पवित्र लोगों से व्यक्तिगत रीति में मुझे यही प्रोत्साहन देना है, आप सभी बातों में, सब भले बातों में है दूसरे के लिए अनुकरणीय बनो प्रियो। हर एक भले कामों में कोई प्रकार का बुरी बात ना हो। तो प्रभु यीशु मसीह में बुलाहट पाया, इसके बाद में आज हमारे जीवन कैसा है, कैसा हम दूसरे के लिए एक प्रोत्साहन बनता है, एक अनुकरणीय बनता है। आज हम बोल पाएंगे क्या, जैसा मैं मसीह के पीछे हो लिया वैसे तुम भी मेरे पीछे हो ले। प्रियो, हमें बोलने के लिए आना चाहिए। हमेशा मंडली में प्रभु का अनुग्रह से मैं गवाही देता हूं, जैसे मैं आप लोगों को गवाही दे रहा है वैसे तुम लोग भी मेरी सी चाल चलो। प्रियो, ये बात बोलने के लिए हमको हिम्मत चाहिए। ये कोई हमारा खूबी नहीं, प्रभु का अनुग्रह है। पौलुस बोलता है, मैं जो कुछ भी प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का अनुग्रह व्यर्थ नहीं करना प्रियो। अनुग्रह पाया हुआ लोग, उदार पाए हुए लोग हमेशा प्रभु को जीना, प्रभु का प्रिय संतान की नायत जीना, यीशु मसीह हमें दिया हुआ उस कदम पर कदम मिला करके उस आदर्श को फॉलो करना प्रियो। उसके लिए प्रभु ने हमें चुना। अपने जीवन को परखो। आज मेरे जीवन मंडली के लिए एक आदर्श है क्या? मैं घर में एक आदर्श है क्या? मेरे ऑफिस में मैं एक आदर्श है क्या? जीवन में गवाही देने के लिए बहुत बात है प्रियो। निश्चय कई लोग बोलेगा, ऐसे इतना बड़ा आदर्श का मंडली है तो फिर मंडली से लोग क्यों जाता? हाँ, ये तो एक बड़ा सवाल है ना प्रियो। यीशु मसीह से बढ़कर कोई है क्या? यीशु मसीह की चेले लोग तक तो गया ना। क्यों गया? यीशु मसीह बुरा इसलिए? नहीं प्रियो, आप ऐसा दोष मत करो। प्रेरित पौलुस के साथ में था, आसिया का सारे लोग छोड़कर गया ना, वो देमास छोड़कर गया ना। ऐसे कितने लोगों का नाम उड़ाकर कहा, मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, परंतु कई लोग जाएगा प्रियो। क्यों? क्योंकि उनको ये सत्य वचन, प्रभु का सच्चा उपदेश उनको अच्छा नहीं लगेगा। झूठी बातों के पीछे खुद की बढ़ाई के लिए वो लोगों को शैतान ब्लाइंड कर देता है। प्रियो, आखिरी तक विश्वास में बना रहना और सच्चा प्रभु की मंडली में एक अच्छा गवाह बन करके, एक अच्छा आदर्श बन करके, दूसरे के लिए प्रोत्साहन बन करके सिर्फ प्रभु के नाम की महिमा चाहते हुए जीवन बिताना, ये एक बुलाहट पाया हुआ हर एक भक्तों का कर्तव्य है। तो मैं आग्रह करता हूं, निश्चय आपको ये जानना है, मैं सच में जो मंडली में प्रभु ने मुझे देखा, मैं वो मंडली के लिए एक आशीष है क्या, एक आदर्श है क्या, दूसरे लोग मेरे जीवन से प्रभावित है क्या, प्रभु का नाम मेरी द्वारा अधिक महिमा हो रहा है कि नहीं, मेरा आत्मा में क्या गवाही मिलता। ये बात को परखना प्रियो। एक ही जिंदगी है, ये मौका कभी खोने नहीं देना, दुष्टों को नष्ट करने का मौका नहीं देना प्रियो। एक संपूर्ण समर्पण के साथ प्रभु के कदमों पर कदम मिला करके, प्रभु में बना रह करके प्रभु को गौरव करने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।